आप ये हिसाब लगा लें कि वो अपने बेटे के ऊपर भी लगाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास तो नहीं रात को उठ कर आती है, तुम्हारे साथ तो नहीं ये सब कुछ करती है। और अब उसका यार दोस्त है, उसको इतनी 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 गंदी मेरे बारे में बातें बताई हैं। हालांकि वो मुझे बहन कहता था, ये मेरी बहन है, ये वो। आज वो वकील है कि जो मेरे ऊपर वो उल्टी सीधी उसने बातें इसको बताई हैं। ये ना तब से ही मुझे ये मारता पीटता, बहुत ज़्यादा गाली गलोच करता, इस हद तक मारता था कि अगर मारना शुरू करता था तो 3-3 दिन तक मुझे मारता ही रहता। 3-3 दिन तक मार बस बेटे की शादी की है तो बहू घर पर आई है तो तवीज़ धागे लाकर खुद ही रखती थी, इल्ज़ाम वो मुझ पे लगा देती, क्योंकि उस लड़के की माँ ने जो शादी की है ना वो काला इल्म करता है, उससे तवीज़ लाते हैं, लाके घर में रखते हैं तो इल्ज़ाम मेरे हूँ। घर पर अपने गई हूँ तो मैंने अपने शोर से यही कहा, मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, अगर उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ गया तो मैं अपने घर में रहूँगी। लेकिन जब मैं गई हूँ तो अंदर मैं बैठी हूँ तो वो ऊपर छत से आया, कुछ हाथ में पकड़ा था, मैंने नहीं देखा, मारने के लिए आया। तब मेरे शोहर ने उसको पकड़ा है कि तू क्यों मारने के लिए आया, ये वो। तो तब दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे मुआशरे की, मेरे मुल्क की वो मजलूम बहन मेरे साथ मौजूद है जिसने अपने हालात और अपना घर चलाने के लिए दूसरी शादी की, और जिस शख्स से दूसरी शादी की उस शख्स की भी दूसरी शादी थी। उस शख्स के 2 बच्चे थे और इस बहन ने उन बच्चों को 18 साल अपने बच्चों की तरफ पाला है। और जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं, इसी माँ पर, उसी औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये जो औरत है ये गलत काम करती है, इसके गलत नाजायज़ ताल्लुक है। और वही बंदा जिसकी 18 साल खिदमत करती है वो इसे घर से निकाल देता है कि जाओ चली जाओ, जब मेरे बच्चे जवान हो गए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मजीद इनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई, इनसे बात करके जानते हैं कि आज मीडिया पर आने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? रजिया। रजिया, उम्र कितनी है? 40 साल उम्र है। जिस बंदे से शादी हुई थी कब हुई थी, कैसे हुई थी और शादी करने की वजह क्या? शादी करने की वजह यही थी कि मेरी भी दूसरी शादी थी, तो इस वजह से उनकी भी दूसरी शादी थी, तो मैंने घर बसाने के लिए मैंने शादी कर ली। आपकी दूसरी शादी थी, उनकी भी दूसरी शादी? जी, उनकी भी दूसरी शादी। आपको आपके पहले शोहर ने क्यों छोड़ा था? फौत हो गए थे या छोड़ा था, क्या वजह? वो मैंने खुद ही छोड़ दिया था, वो हमारे वट्टे सट्टे का बस मसला था। वट्टे सट्टे का वो पुराना मामला था। जिस शख्स से आपकी शादी हुई थी ये बंदा कौन था? कोई रिलेटिव था, कोई रिश्तेदार था? क्या भी नहीं था, बस ऐसे ही जाने के जिस तरह शादी। जी। फिर मामला क्या होता है? कितने साल आप उसके साथ? 18 साल। 18 साल जी। उसके बच्चे आपने खुद संभाले? जी, खुद ही संभाले हैं। जब शादी हुई है वो जो बच्चे आज आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बदनामियां लगाते हैं, उनकी उम्र कितनी थी? कितने? तकरीबन बेटी की उम्र होगी तकरीबन 2 से 2.5 साल और बेटे की उम्र होगी 5 साल। 5 साल थी। और वही बेटी जिसको आपने अपनी बेटियों की तरह संभाला है, वही बेटा जिसको बेटों की तरह पाला है, आज वही इल्जाम? हाँ जी, वही लगा था इल्ज़ाम। मुझे काफ़ी देर से प्लान चल रहा था उसकी माँ के साथ कि इसको निकालना है, बस शादी कर लो शादी कर लो। रात दिन इसी तरह ही करता था, मेरी शादी करवा दो शादी करवा दो। तो लेकिन मेरे इल्म में ये था ही नहीं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों। लेकिन मुझे तो पता ही बाद में चला कि ये अपनी माँ के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा है। अपनी माँ, उसकी दूसरी माँ भी अभी हयात है? हयात है। उसने, उस शख्स ने जिसने आपके साथ शादी की थी, उसने अपनी पहली बीवी को क्यों छोड़ा था? कोई वजह? वो भी किसी और के पीछे उसको छोड़ के चली गई थी। अच्छा, वो उस शख्स को किसी और शख्स के लिए वो पहले वाली बीवी वो छोड़ के चली गई थी। अब आपने 18 साल उनके साथ गुजारे? जी, गुजारे। अब मसला क्या हुआ? अब आपको मीडिया पर आने का मतलब और मकसद क्या है? आपका मसला क्या हुआ? यही है कि मैंने जब से ही शादी की है ना तब से ही मुझे ये मारता पीटता, बहुत ज़्यादा गाली गलोच करता, इस हद तक मारता था कि अगर मारना शुरू करता था तो 3-3 दिन तक मुझे मारता ही रहता। 3-3 दिन तक मारता ही रहता था। वक्फे से आता था, इसी तरह गाली गलोच करता था, मारता था। अगर मोहल्ले वाले कोई आते थे मेरे पास, अगर मैं उनको बताती थी कि ये मेरे साथ ऐसे करता है तो वैसे करता है, तो वो कहता है ये उसका शोहर अच्छा तो जाओ उसके पास चली जाओ, ऐसे कर ले वैसे कर ले। बस इसी तरह ही मैंने ना ज़िंदगी फिर भी उसके साथ गुजारी है। तो औरत को आप अपना दुख सुनाती थी, अपने दिल का हाल बताती थी, आपका शोहर कहता था कि उसका शोहर अच्छा है उसके पास चली जाओ। वो मैं कहती थी ना कि वो देखो वो उसका शोहर इस तरह नहीं करता जिस तरह तू मेरे साथ करता है, वैसे करता है, तो कहता वो अच्छा उसके पास चली जाए। ये शख्स है, जब आपकी इसके साथ शादी हुई थी कितनी उम्र थी? तकरीबन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मेरी भी 40, उनकी भी, तो ये 2-3 साल मुझसे बड़े होंगे। 2-3 साल बड़े हैं। अच्छा, अब मामला क्या हुआ है? बस क्या वजह बनी है? बस बेटे की शादी की है तो बहू घर पर आई है तो तवीज़ धागे लाकर खुद ही रखती थी, इल्ज़ाम वो मुझ पे लगा देती, क्योंकि उस लड़के की माँ ने जो शादी की है ना वो काला इल्म करता है,
उससे तवीज़ लाते हैं, ला के घर में रखते हैं तो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देते हैं। और मैं कसम देने को हर तरह की तैयार हूँ कि मैं ये काम नहीं करती। अगर मैं करना होता ना मैं कब की ये काम कर सकती। हाँ, अपने शोहर के लिए मैं ज़रूर लाती थी कि हमारे आपस में प्यार मोहब्बत जो है ना वो बढ़े, लेकिन बच्चों के ऊपर मैंने ये सब कुछ नहीं किया। अच्छा, आप तवीज़ों पे बाबों पे यकीन करती हैं आप? नहीं, मैं नहीं करती। लाती रही हैं ना तो क्या? नहीं करती थी, लेकिन नहीं कोई मसला हल हुआ, लेकिन वो बच्चे कहते हैं हमारे ऊपर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं हलफ देने को तैयार। ये नाज़रीन, अब यहाँ पर पॉइंट तो निकल आया। आपके मैं अक्कासी करता चलूँ कि हमारी बहनें जिस तरह ये हैं, इन्होंने अपनी जुबान से बताया कि मैं अपने शौहर के लिए तवीज़ लाती थी ताकि हमारा आपस में सलूक हो जाए। अल्लाह की लिखी हुई तकदीरें अल्लाह लिख देता है। वो आजकल के छोटे मोटे बाबों के बस का रोग नहीं कि वो बदल ले। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप शिरक करते हैं और इस शिरक से बचिएगा। अच्छा, उन तवीज़ों से, उन धागों से आपका कोई वो फर्क? मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने छोड़ दिया लाना कि मैंने अल्लाह पर छोड़ दी डोरी के। अगर मेरे रब ने चाहा को तो खुद ही सब कुछ सीधा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं लाई। और इस चीज़ का हलफ देने को मैं तैयार हूँ कि मैंने उसके बच्चों के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह तवीज़ खुद लाते थे। मेरी बेटी जो मैंने अपनी भांजी को पाला था उसको भी लेकर गए हैं वो अपनी माँ के पास। उन्होंने पता नहीं क्या उसको खिलाया क्या नहीं किया कि जैसे वो मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी उसने। जी ने भी नफरत कर ली है। वही बेटा जो 5 साल का था जिसको आपने पाला है, आज वही आपके साथ लड़ता है। आपने ऑफ कैमरा बताया कि वो उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया है, उसने किया है। वो किस लिए किया था और क्यों किया था, कैसे किया? मैं गई हूँ घर पर अपने गई हूँ, तो मैंने अपने शोहर से यही कहा। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, अगर उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ गया तो मैं अपने घर में रहूँगी। लेकिन जब मैं गई हूँ तो अंदर मैं बैठी हूँ तो वो ऊपर छत से आया, कुछ हाथ में पकड़ा था, मैंने नहीं देखा, मारने के लिए आया। तब मेरे शोहर ने उसको पकड़ा है कि तू क्यों मारने के लिए आया, ये वो कि तो तब दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ है। अभी पता नहीं ठीक करवा लिया या नहीं, लेकिन अभी तक वो टूटा होगा। वो शख्स जो जिसको आप अपना शोहर कह रही हैं, आपने बताया जिससे मैंने तलाक ले लिया, तलाक ले लिया? तलाक दी है उसने, लेकिन रुजू हो गया था हमारा। हमने रुजू फिर से निकाह किया है, तो वो खाना वगैरह जो खिलाते हैं वो सब कुछ हमने किया, और इसकी भाभी के घर बैठकर हमने सब कुछ किया है। दोबारा रजू हो गया आपका। अब आप क्या चाहती हैं? मीडिया पर आने का मकसद क्या था? आपको मसला जो मेन हुआ है वो बताइए। मसला मेन यही है कि वो मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। मसलन किस तरह के क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, बताएं। अब ये हिसाब लगा लें कि वो अपने बेटे के ऊपर भी लगाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास तो नहीं रात को उठ कर आती हो, तुम्हारे साथ तो नहीं ये सब कुछ करती है। और अब वकील है, उसका यार दोस्त है, उसको इतनी 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 गंदी मेरे बारे में बातें बताई हैं। हालांकि वो मुझे बहन कहता था ये मेरी बहन है, ये वो। आज वो वकील है कि जो मेरे ऊपर वो उल्टी सीधी उसने बातें इसको बताई हैं। अच्छा, आपके शोहर उस वकील को आप मियाँ बीवी के दरमियान जो बातें होती है वो उसके साथ इसने बोला कि मैंने उसको तलाक दे दी है, अब जो आपका दिल करता है इसके साथ करें, ये वो। जो उसने बहुत गंदी गंदी उसको बातें की, और वकील ने मेरे साथ बात की। तो मैंने कहा भाई आप मेरे भाई हैं, आपको ना हक नहीं बनता आप मेरे साथ ऐसी बातें करें। कहता आपके शोहर ने ऐसी ऐसी बातें की हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये ऐसा अच्छा नहीं होता। लेकिन वो ही जो मुझे बहन कहता था कि मैंने उसकी बच्ची को भी पाला है, यानी कि कपड़े वगैरह ला कर देती थी, खाना वगैरह इसको मैं बना कर देती थी, क्योंकि उसकी भी बीवी नहीं थी। तो वो उधर हमारे घर के पास ही रहते थे, तो सब कुछ किया। आज वो एक वकील है कि वो मेरे ऊपर उल्टे इल्ज़ाम उसने लगाने शुरू। उसकी भी गंदी नजरें होगी। वो भी उसने। अब नाज़रीन बेगैरती की इंतहा चेक करें उस शख्स की, उस शोहर की, उस इंसान की जिनके निकाह में थी ये। पहले उसने अपने ही बेटे पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम रात को उठ के इसके पास जाती हो, या उस बेटे को कहता है कि ये रात को उठ के आपके पास आती है। उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान जो अज़वाजी ताल्लुक होता है, जो अज़वाजी रिश्ते होते हैं, जो खुफिया बातें होती है, वो भी जाकर वकील को शेयर करता रहे कि ये बातें जो भी हैं वो कैमरे के सामने मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बगैरती की इंतहा होगी उस बंदे की, कितना बगैरत होगा वो बंदा। अब जो आपका मसला है मकान का, जो आप बता रही थी मकान छीन लिया है, घर से निकाल दिया है, क्या चाहती? बस यही चाहती हूँ कि बस मुझे मकान नहीं चाहिए, अपना मकान अपने पास रखे। जो मैंने मेहनत मजदूरी करके ली है, चलो ठीक है, मैंने जहाँ से भी लाई हूँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे जो मेरे बनते हैं ना मेरे पैसे मुझे दे दे। चलो मैं कहीं मकान लेकर गिरवी मकान ले लूँ, कुछ ले लूँ, मैं अपने माँ बाप को अपने भाई को लेकर कहीं आराम से मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, ये जो आपका शोहर था, इसकी बकौल आपको पता ये चल रहा है कि वो तो बगैरत था, उसका जो बेटा है वो भी बगैरत था, उसकी तो कोई हरकत तो नहीं थी आपके साथ, कोई गलत कोई हरकत आज? करे मेरा बच्चा, मैंने तो ये कभी आप ये तो उससे भी पूछो, उसने खुद कहा कि पापा आपने कैसी बात की, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो अगर ये बात आपने गलत की, अल्लाह माफ़ करेगा, वो बच्चों की तरह मैंने पाला, बच्चों के साथ तो नहीं ना ये हरकतें की जाती। चलें वो तो चलें, कुछ इंसान का बच्चा होगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके पीछे बहन भाई या माँ बाप नहीं है जिनके पास आप चली जाइए, जिनके पास है? मैं जाना चाहती हूँ अपनी माँ के पास। मैं सोच रही मेरा ये काम हो जाए, मैं अपनी माँ के पास ही। मेरा भाई जो आपको मैंने बताया आंखों से नबीना, छोटे की टांग कट गई है, मेरी माँ। स्क्रीन पर उस बेहुदा, उस गलीज इंसान की तस्वीर देख रहे हैं कि जो शख्स अपनी बीवी की खुफिया जो इज़्वाजी ताल्लुक की जो बातें होती हैं वो लोगों के साथ शेयर करता है। उसके बाद उसकी बदमाशी ये, इसको कहता है आप जहाँ पर मर्जी चले जाए,
कुछ नहीं होना, आपका सीना तान लिया है। ये बदमाशी मेरे मुल्क में होती है और ज़्यादातर औरतों के साथ की जाती है, क्योंकि औरतें कमज़ोर होती हैं, उनका कोई ठोस सहारा नहीं होता। अब यहाँ पर इनका जो एक भाई है उसकी टांग कटी हुई है, दूसरा जो भाई है वो नबीना है। इनका जो बैकग्राउंड है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो शख्स जो है वो इनके साथ बदमाशी कर रहा है। आज ये यही चाहती है कि मकान का लालच नहीं है, ना ही मुझे लालच जायदाद के, ये चाहती हैं कि जो पैसे इन्होंने अपनी इजाज़त से उनके मकान पर खर्च किए वो इनको मिल जाएं, ताकि अपना कहीं पर अपना आशियाना बना के बैठ जाएं। किराए ये इस दौर में, महंगाई के दौर में नहीं दे सकती। कितने पैसे थे आपके, कितने पैसे आपने? तकरीबन मैंने 5 लाख मकान पर लगाया है, 1.5 लाख का मैंने रिक्शा लेकर दिया था और 50,000 की मैंने अपनी गिरवी जो चेन वगैरह रखाई है। ये टोटल बंद मेरा के 8 लाख रुपया बनता 8 लाख रुपए आपका बनता है जी। नाज़रीन, 8 लाख रुपए की ये बात है। और बात यहाँ पर बेज़मीरी की है। जो शोहर, मैं बार बार आपको एक बात कहूँगा कि वो शोहर बड़ा बेज़मीर है, जो इस तरह की हरकतें कर सकता है। अच्छा, नशा वगैरह तो करता है वो? करता है। किस चीज़ का? वो पाउडर भी पीता है और चरस भी। किस चैनल से आपने रब्ता? काफ़ी से किया लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। कानूनी कार्रवाई भी आपने कोई अपनी की है? जो आपके पैसे हैं, जो आपका मामला है वो सॉल्व? मैंने वकील किया है, वकील जो है ना वो किया। जब वकील आती है मेरी तो तारीख आ दीजिए, आपकी तारीख आप आ जाए, तब मैं फैसलाबाद में होती यानी हूँ। कि वकील भी आपके साथ तारीख खेलता है? हाँ, तो वो आते आ जाओ, आप आ जाओ। तो मैं कहती हूँ जब आपने मुझे बुलाना तो एक दिन पहले बताएं, मैं इतनी दूर से एक दिन में तो नहीं ना आ सकती। बस वो इसी तरह आगे होती जाती, डेट ऐसे पड़ती जाती है। अब फिर मैंने उस दिन फ़ोन किया तो 25 तारीख थी मेरी, तो कह रहे हैं जब आने हैं तो पैसे लेकर आना। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो खाने के लिए नहीं, तो मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। ये निज़ाम है नाज़रीन मेरे मुल्क का, जहाँ पर एक ख़वातीन पर, एक औरत पर, एक खातून पर जब मुसीबत आ जाती है तो उसे बार बार लुटा जाता है। कभी जिस्मानी तौर पर, कभी पैसों के तौर पर, कभी किसी तौर पर, कभी किसी तौर पर। मेरे मुल्क में, मेरे मुआशरे में औरत को बार बार क्यों लुटा जाता है? क्यों औरत को कमजोर समझा जाता है, या उसको लुटा जाता है जिसके बैकग्राउंड पर कुछ नहीं होता, जो गरीब होते हैं, जो कि जिसका कोई पीछे मदद करने वाला नहीं होता, उसको लूटा जाता है। इंसाफ दिया जाता है तो उसको दिया जाता है जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। इंसाफ दिया जाता है तो उसे दिया जाता है जिसके पीछे बाबा जी की सपोर्ट हो, यानी कि कायदे आजम की सपोर्ट हो, वरना गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। आज ये बहन मीडिया पर आई है, इसीलिए आई है कि इनके पैसे खर्च हुए उस मकान पर। ये चाहती हैं कि मकान नहीं है, मकान ना मिले, नहीं मिलता, लेकिन जो हिस्सा इनका उस मकान पर खर्च हुआ वो तो मिल जाए, ताकि ये अपना मकान गिरवी लेके एक जगह पर बैठ जाए। बाकी बात यहाँ पर मुख्तसर सी ये है कि इन्होंने 18 साल उनके बच्चे पाले हैं, 18 साल इन्होंने उस शख्स के साथ गुजारे हैं। इसका भी इजाला अगर उनके साथ किया जाए तो वो सारा मकान इनका बनता है, क्योंकि 18 साल इन्होंने खिदमत की है, वो बच्चे जवान किए हैं, और वो बच्चे जवान होने के बाद इनको लात मार रहे हैं, कह रहे हैं निकल जाए, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। ये चीज़ यहाँ पर सवाल निशान है। उम्मीद है कि इस बहन को इंसाफ मिलेगा। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।